हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अल्टीमेट ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है वर्ल्ड ओशिनोग्राफी। एंड ये इसकी वीडियो 1 होने वाली है। एंड ये सीरीज़ हम एक नई स्टार्ट करने वाले हैं। रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगी। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके कई सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि एग्ज़ाम चल रहा था बीच में मेरा। न्यू क्लास जब शिफ्ट होती है तो एनुअल एग्ज़ाम्स जो जिन्हें कहते हैं वो चल रहे थे मेरे, इस वजह से। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ल्ड ओशिनोग्राफी क्या होती है और इसी की जो नए नए सब टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि हाई लेवल की स्टडी कर रहे हैं एंड बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है ऐसी वीडियोस से। तो डू सब्सक्राइब, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, वर्ल्ड ओशिनोग्राफी में हम पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जो हम पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझेंगे, वो समझेंगे वर्ल्ड ओशिनोग्राफी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम पहला यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं कि जो हम पहली चीज़ समझने वाले हैं वो समझेंगे हम कि वर्ल्ड ओशिनोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो पहला, वर्ल्ड ओशिनोग्राफी। देखिए, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया, है ना। दुनिया होती है, वर्ल्ड का मतलब एक दुनिया, सिंपल सी बात है। ओशिनोग्राफी का क्या मतलब होता है? यहाँ से आप समझ रहे होंगे पानी से संबंधित कोई चीज़ है। समझते हैं। देखिए, ओशन, यहाँ पे एक तो वर्ड आया यहाँ पे ओशन। ये इस ओशन का मतलब क्या होता है? समुद्र। जो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा है, इंडियन ओशन आपको दिख रहा है, अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है ना। और ग्राफी जो यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, ग्राफी, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होता। ग्राफी का मतलब होता है साइंस, है ना। सोशल साइंस है ये, जीएस है ये। तो इसमें हम हर चीज़ की डीप नॉलेज रखते हैं। ओशनोग्राफी का मतलब ओशन की साइंस। ओशन की साइंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हम ओशन के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ समझेंगे। हम समझेंगे कि ओशन के कॉन्टिनेंट्स, मतलब ओशन की रिलेटेड कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं। ओशन के अंदर डीप जाओगे तो वहाँ पे जो आपको लैंड मिलती है, जो लिथोस्फीयर मिलता है, ये सब क्या होता है। इन सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ओशन की हर एक चीज़ को डिस्कशन करते हैं ओशनोग्राफी के अंदर, इसलिए उसको ओशन साइंस बोलते हैं। तो वर्ल्ड के जितने ओशंस हैं उनकी साइंस को जानना, उनके पीछे का रीज़न जानना, वो कैसे बने हैं, वो कहाँ हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें स्थित हैं, सब चीज़ को जानना। ठीक है, इसे हम वर्ल्ड ओशनोग्राफी कहते हैं। आइए चलिए, अब हम समझते हैं कि मैंने नीचे व्यू 1 और व्यू 2 को लिखा क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना भी ज़रूरी है। देखिए, आज की इस वीडियो हम पहला टॉपिक जो हमने समझा वो है वर्ल्ड ओशिनोग्राफी क्या होता है। दूसरी चीज़ आज जो हम समझने वाले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक इंसान के लिए समझना, कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और लिथोस्फीयर क्या होता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को यही समझ नहीं आता कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, और हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर का ओशनोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है। दोनों चीज़ों को समझते हैं। आइए चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में हम और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए समझते हैं हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। सो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो, एक तो वर्ड आ रहा है हमारे पास हाइड्रो, और एक हमारे पास आ रहा है स्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा वर्ड हमारे पास आ रहा है स्फीयर, स्फीयर। और दूसरा हमारे पास है लिथोस्फीयर, जिसमें आता है लिथो, और दूसरा है हमारे पास स्फीयर, है ना। ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब होता है। देखिए, हाइड्रो, ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड कहाँ से लिया गया आपको समझना वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये वर्ड जो है, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है, ये जहाँ से लिया गया है उसको हम कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक से लिए गए वर्ड हैं, एंड ग्रीक्स से लिए गए वर्ड जो होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। समझते हैं, अगर एक ग्रीक से लिया गया वर्ड है, जो कि ये भी ग्रीक से लिया गया वर्ड है और लिथो भी ग्रीक से लिया गया वर्ड है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है। हाइड्रो का मतलब होता है ग्रीक में वाटर, ठीक है, वाटर।
हाइड्रो का मतलब ग्रीक में वाटर होता है। और स्फीयर का मतलब आप सबको पता होगा, कोई भी गोल आकार जो कि एक परफेक्ट गोल होता है। हमारी अर्थ एक स्फीयर है। देखिए आपको मैं पहले ही बता दूं कि हमारी अर्थ पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, वो एक स्फीयर है, बट उसको हम परफेक्ट स्फीयर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसका पोल्स, दोनों जो पोल्स होते हैं वहाँ से वो हल्की सी दबी हुई है, इस वजह से उसको परफेक्ट स्फीयर नहीं बोला जाता। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर हम परफेक्ट स्फीयर नहीं बोलते अर्थ को, तो हम क्या पर्टिकुलर नाम हमने रख रखा है अर्थ का। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है बॉल, आप समझ सकते हैं ना, बॉल समझ लीजिए या ग्लोब समझ लीजिए आप, ग्लोब ज़्यादा सही रहेगा। तो वाटर ग्लोब माने जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ पे, है ना, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आती हैं। पैसिफिक ओशन हो गया, कोई भी ओशन हो गया, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आता है। और लिथो का क्या मतलब होता है? लिथो का मतलब होता है स्टोन, है ना। और स्फीयर का मतलब अगेन ग्लोब होता है। स्फीयर का मतलब अगेन ग्लोब होता है। तो यहाँ पे स्टोन और ग्लोब से संबंध क्या हुआ? स्टोन और ग्लोब का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना भी लैंड एरिया होता है, क्योंकि देखो स्टोन हम कहते हैं तो क्या मैं कहूँगा केवल पत्थर नहीं, मतलब है कि जितनी भी रॉकी एरिया, प्लेट्यू लैंड, जितना भी लैंड है हमारे अर्थ पे, वो सब लिथोस्फीयर के अंडर में आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर का मतलब। आइए चलिए नई चीज़ को समझते हैं। हमारा नया व्यू जो है व्यू 1 और व्यू 2, मुझे यहाँ पे आपको क्या समझाना क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो व्यू 1 में मैंने ड्रोन व्यू लिखा है। अब देखिए हमारे वीडियो का टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशनोग्राफी। मतलब अब हम समझेंगे हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर का ओशनोग्राफी के अंदर क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये हम चीज़ को समझना है। अच्छा एक और बात, आप लोगों को अभी कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैंने बोला हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर बॉडीज़, ओशनोग्राफी का मतलब भी वाटर बॉडीज़। देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या है, एक ग्रुप है वाटर बॉडीज़ का, लेकिन ओशनोग्राफी का मतलब होता है उन्हीं वाटर बॉडीज़ की स्टडी करना, डीप में स्टडी करना, इससे हम ओशनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपका क्लियर कर दिया। चलिए पहले हम समझते हैं ड्रोन व्यू। इस ड्रोन व्यू में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोस्फीयर के बारे में। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में मैं आपको इस ड्रोन व्यू में बताऊंगा, और डीप व्यू में मैं आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताऊंगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा ओशंस के अंदर क्या हाइड्रोस्फीयर होता है और क्या लिथोस्फीयर होता है। ओशनोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रो और लिथो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। देखिए सपोज़ करिए आप ड्रोन व्यू का मैंने यहाँ पे अपने आप बनाया ये। ठीक है, सपोज़ करिए आप एक ड्रोन है, आप एक पंछी हैं, ड्रोन है, कुछ भी हैं, और आप हवा में उड़ रहे हैं। आप गए किसके पास? आप किस ओशन के पास गए? आप गए एक सिंपल से ओशन के पास विच इज़ पैसिफिक ओशन। आप पैसिफिक ओशन के पास गए और उसके ऊपर आप उड़ रहे हैं। आप अपने मन में इमेजिन करिए, है ना। अब आप सोच रहे होंगे हाँ मैं हवा में उड़ रहा हूँ, बिल्कुल अलग ही माहौल हो गया मेरा, तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। अब आप सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, आप ये सोचिए आपको जो सबसे पहली चीज़ दिखेगी आपको वो क्या दिखेगी। आप ज़रा अपने मन में सोचिए कि आपको सबसे पहली जो चीज़ दिखेगी वहाँ पे आपको वो क्या दिखेगी। आप खुद सोचिए, जो आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी ना वहाँ पे, वो आपको मैं बताता हूँ क्या दिखती है। आपको सबसे पहली चीज़ वहाँ पे दिखेगी पानी, केवल पानी, आपको कुछ नहीं दिखेगा। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, पानी। तो अगर हम देखें तो ओशंस को ऊपर से देखने में वो पानी पानी लगता है, वो बिल्कुल पानी है। यही मैं आपको बात बताने वाला था। और जब व्यू 2 में मैं आपको बताता हूँ लिथोस्फीयर का यहाँ पे कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे आप पानी के अंदर जाओगे, अंदर तक डीप में जाओगे, तो डीप में जाने के बाद आपको एक ऐसी जगह ज़रूर आएगी, एक पूरे उसके अंदर जब आप जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे आपको वाटर बेड या सी बेड दिख जाएगा, मतलब आपको लैंड दिख जाएगी। उस लैंड में अब पानी आपको वहीं तक ही सीमित दिखेगा, वहीं उसकी लिमिट होगी बस। अब आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने लिमिट क्रॉस करी तो फिर आपको अंदर भी लैंड ही मिलने वाली है, पानी नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ये है इसका।
तो मैं आपको बताता हूँ कि ओशंस के अंदर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों हो सकते हैं। एक ओशन के अंदर हाइड्रोस्फीयर भी होता है, लिथोस्फीयर भी होता है। मैंने आपको ये चीज़ इसलिए समझाई क्योंकि आने वाली वीडियोस जो होने वाली हैं उसमें इस चीज़ का इसका बहुत यूज़ होने वाला है। ये सिंपल सी चीज़ कभी कभी बहुत मुश्किल लगती है, इसलिए क्योंकि इसको पहले समझाया नहीं जाता। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा ओशनोग्राफी के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड आपके लिए मैं और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।